सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से हुदैबिया की संधि की गई थी या हुदैबिया की सुलह की गई थी ताकि मक्का वासियों में और मोहम्मद और उसके चेलों में 10 साल तक कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन अभी धीरे धीरे जो सिचुएशंस थी वो चेंज होने वाली थी। आज के वीडियो के बारे में आपको 2 चीज़ें मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आज जो नैरेटिव आपको सुनाया जाता है, कभी भी जब मुल्ला मौलवी कुछ बताते हैं तो वो एक राग गाते हैं कि जिस समय इस्लाम शुरू हो रहा था तो मोहम्मद और उसके चेलों को बहुत तंग किया जाता था, इनकी बहुत परसिक्यूशन होती थी, जबकि ये तो बेचारे दीनहीन थे, इन्होंने कभी किसी को परेशान नहीं किया। अब ज़रा आज इस वीडियो में आप सुनेंगे तो आपको सच्चाई समझ में आएगी। हुदैबिया की सुलह के कुछ ही दिन बाद जब मोहम्मद वापस आ गया था अपने मदीना में, तो अबू बशीर नाम का एक आदमी मक्का छोड़ के मदीना में आ जाता है कि मैं मुसलमान हूँ। तो क्योंकि सुलह की हुई थी कि कोई भी अपने जो गार्डियन है उसकी आज्ञा के बिना नहीं आ सकता, तो इस लड़के का, अबू बशीर का जो बाप था, उसने अपने 2 नौकरों को भेजा कि जाओ, हमारी उनके साथ सुलह है तो मेरे बेटे को वहाँ से लेके आओ। तो ये 2 नौकर आते हैं, चिट्ठी देते हैं मोहम्मद को। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी, क्योंकि सुलह थी, तो उसको इन दोनों के साथ वापस भेज देता है। जैसे ही मदीना से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो ये अबू बशीर उन दोनों नौकरों में से एक की तलवार लेता है, उसे मार देता है और दूसरे की हत्या करने लगता है। तो दूसरा वापस मदीना की ओर भागता है और मोहम्मद के पास पहुंचता है कि एक तो मेरी इससे जान बचाओ और दूसरा इसे मेरे साथ वापस भेजो। तो जो अबू बशीर है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बोलता है कि देखो ऐसा है, तुम्हारी सुलह है, मैं मानता हूँ, लेकिन तुमने सुलह के अकॉर्डिंग में मुझे एक बार भेज दिया था, तो अब तुम्हारी जिम्मेवारी ख़त्म है, तुम इसमें आगे पार्टिसिपेट मत करो। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसके बारे में कोई सीधा स्पष्ट उत्तर नहीं देता। उसने जो उत्तर दिया है, मैं विलियम मुइर की जो बायोग्राफी है उसमें पेज नंबर 352 से इसे पढ़ के बताता हूँ। What a kindler of war if he had but with him a body of adherents। तो बात मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को जचती है, लेकिन वो गोलमोल सी बात कर देता है कि ये तो लड़ाई में माहिर लड़का है, अगर इसके साथ और लोग होते तो क्या बात थी। तो इस तरह की बात की जाती है और अब ये अबू बशीर वापस मक्का नहीं भेजा जाता। तो अब इसमें दोनों चीज़ें हैं कि सुलह को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने माना भी है और नहीं भी माना। एनीवे, लेकिन अब होता क्या है कि ये जो जवाब था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का, वो मक्का तक पहुंचता है। वहाँ कुछ और लड़के थे जो मोहम्मद के चेलों के साथ मिलना चाहते थे, तो ये अब अबू बशीर के पास आ जाते हैं। तो लगभग 70 ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो ना मक्का में रह रहे हैं ना मदीना में रह रहे हैं। इस संधि के बाद अब मक्का वाले पहले अपने कारवां भेजते थे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उसके चेले लूट लिया करते थे, लेकिन अब उन्हें था कि सुलह हो चुकी है तो एक बार फिर से सीरिया की ओर कारवां जाने शुरू हो गए थे। लेकिन अब ये अबू बशीर वाला जो गिरोह था, जो 70 लोग थे, इन्होंने इन कारवां पर हमला करना शुरू कर दिया और किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ते थे। अब कुरैशी एक बार फिर से पूरे तंग हो गए कि हम क्या करें। तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि ये हमारी सिचुएशन है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उनकी सुलह करवा देता है कि ये लड़के मेरे साथ रहेंगे, तो इस तरह से ये झगड़ा निपट जाता है। अब इससे आपको 2 चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन सी पार्टी है जो ज़्यादा हमलावर है, कौन सी है जो दूसरे को इरिटेट कर रही है और जानबूझ के तंग कर रही है, और कौन है जो लड़ाई झगड़ा रोकना चाहते हैं। अच्छा, अब ये जो संधि हुई थी इसमें मर्दों के बारे में तो बात हुई है, लेकिन महिलाओं के बारे में कोई बात नहीं हुई। तो उन महिलाओं के साथ क्या किया जाएगा उसके बारे में कुरान में एक आयत है जिसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये जो सूरा नंबर 60 है कुरान की, उसकी आयत नंबर 10 है। मैं इसे पढ़ता हूँ आपके लिए। ए ईमानदारों, जब तुम्हारे पास ईमानदार औरतें वतन छोड़कर आएँ तो तुम उनको आज़मा लो। अल्लाह तो उनके ईमान से वाकिफ़ है ही, बस अगर तुम भी उनको ईमानदार समझो तो उन्हें काफिरों के पास वापस ना फेरो। न ये औरतें उनके लिए हलाल हैं
और ना वह कुफ़ार उन औरतों के लिए हलाल हैं। और उन कुफ़ार ने जो कुछ उन औरतों के मेहर में खर्च किया हो उनको दे दो, और जब उनका महर उन्हें दे दिया करो तो इसका तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि तुम उससे निकाह कर लो। और काफिर औरतों की आबरू जो तुम्हारी बीवियां हों अपने कब्ज़े में ना रखो, छोड़ दो कि कुफ़ार से जा मिले। और तुमने जो कुछ उन पर खर्च किया हो कुफ़ार से लो, और उन्होंने भी जो कुछ खर्च किया हो तुमसे मांग लें। यही अल्लाह का हुक्म है जो तुम्हारे दरमियान सादिर करता है, और अल्लाह वाकिफ़कार हकीम है। तो जो आपको बताया जाता है कि महिलाओं का बड़ा सम्मान है इस्लाम में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आयतें क्या बता रही है कि अगर वहाँ से महिलाएं आती हैं तो उनको टेस्ट कर लो कि वो मुसलमान हैं तो उनको रख लो। अब वो अपने पहले वाले पति अगर वो काफिर हैं तो उनके लिए वो हलाल नहीं है, उनके लिए वो हराम है, और तुम्हारे लिए वो हलाल है, तुम उनसे निकाह कर सकते हो। और उनके ऊपर जो भी उन्होंने खर्च किया है वो पैसे उनको दे दो। और तुम्हारी भी जो पत्नियां हैं अगर वो तुम्हारे साथ मुसलमान नहीं बनती तो उनको छोड़ दो, वो काफिरों के पास चली जाएं, और तुमने जो उन पे पैसे खर्च किए हैं वो उनसे ले लो। ये इसका जो निचोड़ है वो ये निकलता है। अच्छा, अब क्योंकि हुदैबिया वाली सुलह हो चुकी थी तो 1 वर्ष बाद जैसा कि कहा गया था कि अगले वर्ष मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को और उसके चेलों को मक्का में आने दिया जाएगा, वो चाहें तो उम्रा कर सकते हैं। एक बार फिर बता दूं, हज और उम्रा इस्लाम से पहले की रिवायतें हैं जो मक्का में या अरेबिया में पहले से चली आ रही थी। इस्लाम ने सिर्फ उनको अपने लिए अपना लिया है, थोड़ा सा उनको मॉडिफाई किया है। तो अगले वर्ष मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने चेलों के साथ जाता है मक्का में, वहाँ पर ये लोग उम्रा करते हैं। और मक्का के जो कुरैशी हैं वो कितने अपनी जो उन्होंने दिया था, अपना वचन दिया था, उसके कितने पक्के हैं कि वो 3 दिन के लिए पूरा शहर छोड़ देते हैं इन लोगों के लिए, और साथ की जो पहाड़ियाँ उन पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से देखते हैं कि किस तरह से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और इसके चेले वहाँ पर जो उम्रा है वो कर रहे हैं। वहाँ पर ऊँटों को काटा जाता है, उनकी कुर्बानी दी जाती है, और पूरे का पूरा जो रिचुअल है वैसे ही मनाया जाता है। और अब यहाँ पर आने के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपनी 10वीं शादी करता है, 10वीं बीवी बनाता है, जिसका नाम है मैमूना। उसका एक चाचा यहाँ रह रहा था अब्बास नाम का। ये 26 वर्ष की महिला है और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की आयु 60 वर्ष के आसपास है। ये महिला अब्बास की भाभी है, जो विडो है, जो विधवा है अब, और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इससे शादी करता है और वहीं पर शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। 3 दिन पूरे हो जाते हैं। जब मक्का के लोग देखते हैं कि अभी जाने का इनका कोई विचार नहीं लग रहा, तो फिर उन्हें आकर इसे कहना पड़ता है कि अब तुम्हारे 3 दिन हो चुके हैं और यहाँ से चले जाओ। तब ये लोग वहाँ से जाते हैं और एक बार फिर से मक्का वासियों को अपना शहर मिलता है। आप इस सारे इंसिडेंट में समझ सकते हैं कि कौन है जो आक्रामक है और कौन है जो सुलह सफाई रखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।